इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है डीसी मशीन। डीसी मशीन का मतलब वो जनरेटर भी हो सकता है एंड मोटर भी हो सकती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मोटर एंड जनरेटर की कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, इसको अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जो पार्ट जनरेटर में होंगे वही पार्ट्स मोटर में भी होंगे। अब जो एसेंशियल पार्ट इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे मैग्नेटिक फ्रेम। इसमें जो मेन चीज़ हम कवर करेंगे, इस लेक्चर का जो मेन मोटिव है, इसमें हम जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि उस पार्ट का क्या फंक्शन है, क्यों ज़रूरी है और वो किस मटेरियल का बना है, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। क्लियर? ये दोनों जो मेन मतलब कह लो कि जो कंस्ट्रक्शन है, मेन टॉपिक्स यही है, मतलब जो कंसेप्ट है मेन वो यही है कि एक तो हमें फंक्शन का पता होना चाहिए कि इस पार्ट का क्या फंक्शन है, और दूसरा वो पार्ट किस मटेरियल से बना है। इससे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन दोनों में से बनते हैं। या तो फंक्शन पूछ लेते हैं काम क्या है उस पार्ट का, या फिर मटेरियल कौन सा यूज़ किया है उस पार्ट को बनाने के लिए। तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हम कवर करेंगे? मैग्नेटिक फ्रेम और जोक। ओके, इसको आउटर फ्रेम भी बोलते हैं। पोल कोर एंड पोल शूज, फील्ड और एक्साइटिंग कॉइल्स, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रशेस, ब्रश रोकर, बैरिंग्स एंड शाफ्ट। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। जो ये वाला टॉपिक है ना, इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, इसके जो फंक्शन के बारे में, मटेरियल के बारे में भी, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्रेम और जोक। इसको हम आउटर फ्रेम भी बोल सकते हैं, आउटर फ्रेम। ठीक है। और दूसरी बात, ये स्टेशनरी पार्ट होता है मशीन का। ओके, स्टेशनरी पार्ट होता है। ओके, ये रोटेट नहीं करता। अब मैग्नेटिक फ्रेम का फंक्शन क्या है? अब सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की। मैग्नेटिक फ्रेम का फंक्शन क्या है? जो इसका फर्स्ट फंक्शन है वो है कि जो इनर पार्ट्स हैं इस मशीन में, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पोल्स। ओके, ये हैं पोल्स, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पोल्स हैं। ओके, ये इनर पार्ट्स हैं मशीन के। एक तो जो इनर पार्ट्स होंगे मशीन के, उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, उनको सपोर्ट देगी जो हमारी जोक है, सपोर्ट देगी। ठीक है, और दूसरा प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। दूसरा फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स दी मशीन फ्रॉम, या इट प्रोटेक्ट्स दी इनर पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। और दूसरा काम क्या है? इट सपोर्ट, क्योंकि ये जो पोल्स हैं वो बोल्ट की हेल्प से हम इसको जोड़ते हैं इंटरनली। ओके, जो मशीन के अंदर है इसको हमने बोल्ट के साथ लगाया हुआ है ये पोल्स को। क्लियर? इनर पार्ट्स को एक तो सपोर्ट करती है, मतलब सपोर्ट देती है, और दूसरा प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से। मैकेनिकल इंजरी मतलब हैंडलिंग दौरान या फिर काम करते दौरान अगर कोई चीज़ इसके ऊपर गिर जाए तो उससे जो हमारे पोल्स हैं या फिर हमारे इंटर पोल्स होंगे, यहाँ पर ना स्मॉल पोल्स भी होते हैं, ओके, उनको कोई भी नुकसान ना हो, डैमेज ना हो। ओके, दूसरा हम बात करेंगे मटेरियल की। अब मटेरियल कौन सा? एक और फंक्शन है इसका, दूसरा फंक्शन है लो रिलक्टेंस पाथ। ठीक है, ये जो प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ, रिलक्टेंस path for the magnetic flux, path for the magnetic flux, magnetic flux, फ्लक्स। मतलब पहला फंक्शन आपको पता चल गया। फर्स्ट फंक्शन क्या है? ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करेगा इनर पार्ट्स को। और दूसरा क्या है? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पर बनेगी? जो पोल्स होंगे,
ठीक है, आप नॉर्थ साउथ को देख सकते हैं, ये पोल्स हैं, इनमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनी है उसको लोअर रिलक्टेंस पाथ देगा कौन, मैग्नेटिक फ्रेम और जोक। ओके, अब बात करते हैं मटेरियल की। मशीन्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लार्ज और मीडियम मशीन्स, ठीक है, दूसरी होती है, जो दूसरी कैटेगरी है वो है स्मॉल मशीन्स, ठीक है। फॉर लार्जर मशीन्स जो बड़ी मशीन्स होंगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे फैब्रिकेटेड स्टील। उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, फैब्रिकेटेड स्टील। ओके, जो स्मॉलर मशीन होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे कास्ट आयरन। ओके, पता चल गया मैग्नेटिक फ्रेम का क्या काम है और कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, क्लियर। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है वो है पोल कोर, ठीक है। जहां पर जो पार्ट है, जहां तक जो पार्ट है उसको बोलते हैं पोल कोर, ठीक है, ये वाला है पोल कोर, क्लियर। पोल को आपने देख लिया, पोल कहां पर बना है, ये पोल है, ठीक है, ये वाला है पोल, इसको बोलते हैं पोल, क्लियर। और जो निचला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं पोल शू। इसको क्या बोलते हैं, पोल शू। इसको हमने पोल के साथ ही अटैच किया होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, पोल, और ये क्या हो गया, पोल शू, ठीक है। इसका अब काम क्या हुआ, जो वाइंडिंग है वो हम पोल कोर पर वाउंड करते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। पोल कोर का पता चल गया। और जो पोल शू है उसका काम क्या हो गया, फिर उसका काम हो गया, एक तो जो वाइंडिंग को जे गिरने नहीं देता, ठीक है, जहां पर सपोर्ट दे दी उसने वाइंडिंग की। और दूसरा काम क्या हो गया कि जो हमारी मशीन होगी, जो फ्लक्स बनेगी वो ईजिली स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। सिंपली मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके बता देता हूँ कि ये हमारे पास मशीन है एक, ओके, उसमें ये पोल हैं, 4 पोल मशीन मैंने, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कितना गैप है, दोनों में देखो ज़्यादा गैप है। अगर यहाँ पर पोल शूज़ को लगा दें, जो पोल शू है उसको लगा दें, तो जो गैप है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब कम हो गया, इससे जो हमारी फ्लक्स है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी पोल्स में, वो इजीली स्प्रेड आउट हो जाएगी। ओके, पोल कोर का क्या काम हो गया कि इसके ऊपर वाइंडिंग हम इजीली वाउंड कर सकते हैं, ठीक है। जो वाइंडिंग है वो पोल्स पर की जाती है। और जो पोल शू का काम हो गया, एक तो ये वाइंडिंग को सपोर्ट देगी, और दूसरा सेकंड क्या करेगी कि ये फ्लक्स को स्प्रेड करेगी, ठीक है, जिससे फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ मिलेगा, ठीक है। सपोर्ट दी फील्ड कॉइल्स, पोल शू का काम हो गया, और दूसरा स्प्रेड आउट दी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसका काम क्या हो गया, सपोर्ट दी फील्ड कॉइल्स, ओके। और दूसरा फर्स्ट काम हो गया पोल शू का, पोल शू, एंड सेकंड काम क्या हो गया, स्प्रेड आउट दी मैग्नेटिक फ्लक्स, स्प्रेड आउट दी मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर। और जो पोल्स हैं वहां पर हमने वाइंडिंग को वाउंड करना होता है, ओके। दोनों के काम का पता चल गया। अब मटेरियल की बात करते हैं, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे की जाती है, दोनों की, ओके। मटेरियल में हम पहले जो पुरानी मशीन्स थी वहाँ पर हम यूज़ करते थे सॉलिड कोर का यूज़ करते थे, ठीक है, सॉलिड कोर। इसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता था कास्ट आयरन का यूज़ किया जाता था, सॉलिड कोर, ठीक है। कौन सा मटेरियल, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, ठीक है। अब जो मॉडर्न मशीन्स हैं,
जो अब मशीन्स चल रही हैं, मॉडर्न मशीन्स हैं, ठीक है। मॉडर्न मशीन्स में हम लैमिनेशंस का यूज़ करते हैं। मींस आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रिप्स है, लैमिनेटेड पोल शू है, ठीक है, लैमिनेटेड पोल कोर है, ठीक है। अब हम लैमिनेशंस का यूज़ करते हैं, ओके। लैमिनेशंस का यूज़ किया जाता है, मींस लैमिनेटेड स्टील कोर का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। क्लियर? पोल कोर एंड पोल शूज़ का भी पता चल गया। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फील्ड वाइंडिंग और एक्साइटिंग वाइंडिंग। क्लियर? फील्ड वाइंडिंग और एक्साइटिंग वाइंडिंग दोनों का मतलब सेम है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वर्किंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। वर्किंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। वर्किंग फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होती है कि जब हम, ये हमारे पास लीड्स हैं, जब इसमें करंट फ्लो करेगा आई, ये कॉइल्स हैं, जब आई करंट फ्लो करेगा एन टर्न्स में से, तो उसमें एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। इस एमएमएफ से फ्लक्स सेटअप होगी कोर में, फ्लक्स सेटअप होगी कोर में। इसको वर्किंग फ्लक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फ्लक्स का यूज़, अगर जनरेटर की बात करें तो जब आर्मेचर कंडक्टर इस फ्लक्स से कट करेंगे, जो फील्ड के द्वारा पैदा की गई है, उससे जब कट करेंगे तो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अगर हम बात करें मोटर की तो उसमें हमें दो फील्ड चाहिए। एक फील्ड तो आर्मेचर में जब फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तब प्रोड्यूस हो जाएगा, और दूसरा फील्ड जो है वो जब फील्ड में करंट फ्लो करेगा तब प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, जब ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, जब नॉर्थ के सामने साउथ आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, जब साउथ के सामने साउथ आएगा मीन्स लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? फंक्शन का पता चल गया। फील्ड वाइंडिंग का क्या होता है? वर्किंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। जब भी करंट फ्लो करेगा, डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा फील्ड में से, तो फील्ड वाइंडिंग में से, तो उसमें फ्लक्स जो है वर्किंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगी। ये काम है फील्ड वाइंडिंग और एक्साइटिंग वाइंडिंग का। ओके, और दूसरा मटेरियल। अब कौन सा मटेरियल इसके लिए यूज़ किया जाता है? इसके लिए यूज़ करते हैं हम एनेमल्ड कॉपर का। एनेमल्ड कॉपर का यूज़ करते हैं फील्ड कॉयल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब जो मॉडर्न बात करें तो उसमें हम एल्युमिनियम का भी यूज़ करते हैं वाइंडिंग के लिए, वो लार्ज मशीन्स, बहुत ज़्यादा जो बड़ी मशीन्स हैं उसके लिए। अदरवाइज जो वाइंडिंग है उसके लिए हम एनेमल्ड कॉपर का ही यूज़ करते हैं। क्लियर? फील्ड कॉइल्स और एक्साइटिंग कॉइल्स का पता चल गया। ठीक है, इसको कॉइल्स भी आप लिख सकते हैं। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट है आर्मेचर कोर। नेक्स्ट क्या है? आर्मेचर कोर। ओके, आर्मेचर किसे बोलते हैं? जो रोटेटिंग पार्ट होगा, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। अब जो रोटेटिंग पार्ट होगा उसमें वाइंडिंग को भी प्लेस करेंगे, उसके लिए हमें कोर चाहिए। उस कोर को बोलते हैं हम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मशीन। डीसी मशीन। ओके, डीसी मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट है उसको बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ डीसी मशीन। ओके, अब ये जो साइड है यहाँ पर हम शाफ्ट का यूज़ करते हैं, और जो आप देख सकते हैं ये है स्लॉट्स, इसमें वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। ये स्लॉट्स हैं, इसमें हम वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। क्लियर? आर्मेचर क्या हो गया? रोटेटिंग पार्ट। आर्मेचर कोर का क्या काम हो गया कि जहां पर हम वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। अब बात करते हैं मटेरियल की। अब बात करते हैं मटेरियल की, कौन सा मटेरियल है जिसका यूज़ करते हैं। इसको और भी इजीली हम फंक्शन में लिख देता हूं आपको,
ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, फंक्शन को जहाँ पर लिख देता हूँ। पहला फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि जो कंडक्टर को आर्मेचर जो स्लॉट्स होती है वहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। इट हाउसेस द कंडक्टर इन द स्लॉट, इट हाउसेस द कंडक्टर इन द स्लॉट्स, इन द स्लॉट्स, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या हो गया इसका, जो कोर का है वो है इट प्रोवाइड्स एन इजी पाथ, इट प्रोवाइड्स एन इजी पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स, फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो दो काम हैं इसके, जो मेन काम है। क्लियर। अब मटेरियल की बात करें, मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो चाहे वो डीसी मशीन है या एसी मशीन है, जो भी रोटेट करेगी मशीन, क्योंकि जो फील्ड होता है उसके दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आर्मेचर को रोटेट करेंगे, जो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगी वो सिनुसाइडल होगी, वो सिनुसाइडल होगी। ओके, मतलब एसी जो ईएमएफ है या करंट है वो इंड्यूस होगा आर्मेचर में, इसलिए आर्मेचर में आयरन लॉसेस होंगे, ठीक है। आयरन लॉसेस होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं हिस्टैरिसीस और दूसरा है एडी करंट, एडी करंट। ओके, अब मटेरियल की बात करते हैं, तो हम ऐसा मटेरियल चूज़ करेंगे जिससे आयरन लॉसेस कम हो, ठीक है, जिसमें जो आयरन लॉसेस की वैल्यू है बहुत कम हो, मतलब कम से कम आयरन लॉसेस पैदा हो, क्योंकि लॉसेस ज़्यादा होने से मशीन की एफिशिएंसी कम होती है। इसलिए हम जो मटेरियल है आर्मेचर कोर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का यूज़, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है स्टील कोर का, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए, टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉसेस। क्लियर। सिलिकॉन स्टील इसका यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। और लैमिनेशंस क्यों करते हैं, लैमिनेशंस का मतलब क्या है कि हम सॉलिड कोर नहीं बनाते, हम छोटी छोटी जो आयरन की स्ट्रिप्स होंगी, कास्ट आयरन की स्ट्रिप्स होंगी, उसको हम आपस में लैमिनेशन मींस के वार्निश की मदद से जोड़ देते हैं और कोर को बिल्ड करते हैं। लैमिनेशंस, लैमिनेशंस को यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। क्लियर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग हार्ट ऑफ अ डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन का जो दिल होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इट इज़ अ हार्ट ऑफ अ डीसी मशीन, हार्ट ऑफ अ डीसी मशीन। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी कन्वर्ट होती है, अगर हम मोटर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर हम जनरेटर की बात करें तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो दोनों जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो आर्मेचर वाइंडिंग में होती है। क्लियर। इसलिए इसको हार्ट बोलते हैं डीसी मशीन का। ओके, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट, मतलब इसको ऐसे में लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्लेस
ठीक है, ये वो जगह है, इट इज़ अ प्लेस वेयर कन्वर्शन ऑफ पावर और एनर्जी, वेयर कन्वर्शन ऑफ पावर और एनर्जी टेक्स प्लेस, ओके। इसलिए इसको हार्ट ऑफ अ डीसी मशीन बोलते हैं। काम क्या इसका है, आर्मेचर वाइंडिंग का एनर्जी को कन्वर्ट करना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर। आर्मेचर वाइंडिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनामल्ड कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का। क्लियर। टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है लैप वाइंडिंग, और दूसरी है वेव वाइंडिंग, ओके। लैप एंड वेव वाइंडिंग, जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पास हैं, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पोल्स के, ठीक है। पैरेलल पास को हम ए से डिनोट करते हैं और पोल्स को हम पी से डिनोट करते हैं। जो वेव वाइंडिंग होगी उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पास हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ उसके जो पैरेलल पाथ होंगे वो होंगे 2 के। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके इक्वल है, 2 के इक्वल होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग। अब बात करते हैं लैप वाइंडिंग की। इसका यूज़ किया जाता है लार्जर करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए, लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए, फॉर लार्जर करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशंस। क्लियर। वेव वाइंडिंग का यूज किया जाता है ठीक है, यूज्ड फॉर लो करंट एंड हाई वोल्टेज, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल करंट लिख देते हैं, ओके। जो वर्ड अप्रोप्रिएट है वो स्मॉल करंट, ठीक है। मतलब जो वेव वाइंडिंग होगी उसका यूज़ हम कम, जहाँ पर हमें करंट कम है लेकिन वोल्टेज हाई है वहाँ पर करेंगे, या फिर जनरेटर की बात करें तो जहाँ पर हमें आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए बट करंट कम चाहिए वहाँ पर ही कर लेंगे। तो लैप का यूज़ इसके उल्ट हो जाएगा कि जहाँ पर हमें ज़्यादा करंट चाहिए बट लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। क्लियर। ये थी आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कम्यूटेटर। इस पार्ट को बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। और कम्यूटेटर बेसिकली स्प्लिट रिंग है, ओके। ये एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का मतलब तो आपको पता ही है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होती है वो एसी होती है, इसलिए जो हम जनरेटर की स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा है, डीसी है, इसलिए जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी डीसी। अब जो आर्मेचर में एसी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है बट हमें डीसी मिल रही है, तो कहाँ पर जो एसी टू डीसी हो रही है ना ईएमएफ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। जो एसी ईएमएफ को डीसी ईएमएफ में कन्वर्ट करता है, जहाँ एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर क्या है, मैकेनिकल रेक्टिफायर है। इसका काम क्या है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना, ठीक है।
जो अल्टरनेटिंग करंट होगा, अगर हम जनरेटर की बात करें, ठीक है, इन जनरेटिंग एक्शन कम्यूटेटर कन्वर्ट्स AC इंटू DC। अगर हम मोटरिंग एक्शन की बात करें, मीन्स जब मोटर में इसका क्या फंक्शन होता है, मोटरिंग एक्शन की बात करें तो उसमें जो अल्टरनेटिंग टॉर्क होगी उसको यूनिडायरेक्शनल टॉर्क में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग टॉर्क इनटू यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, ये जो है ये पूरा मतलब सॉलिड रिंग नहीं है, इसमें जो कट लगे हैं, ठीक है, कट का मतलब क्या है, जो कंडक्टर हैं वो जो कॉपर का सेगमेंट है, मटेरियल की बात करें तो मटेरियल के जो मतलब इसमें हम यूज़ करते हैं, देखो बेसिकली जो कम्यूटेटर होता है वो ऐसा होता है, इसमें हमने जो मटेरियल है इंसुलेट किया गया है करते हैं, जो हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो कट है वो इंसुलेटर है, इसमें जो इंसुलेटर को रखा गया है, फिर कंडक्टर, फिर इंसुलेटर। ओके, जो इंसुलेटर है उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइका का, ठीक है, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो करते हैं माइका। और जो कॉपर के सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है, जो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं उसके लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो है हार्ड ड्रॉन कॉपर। ओके, इस मटेरियल का यूज़ किया जाता है कम्यूटेटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है ब्रशेस का क्या काम होता है, जो आप कम्यूटेटर सेगमेंट को देख रहे हैं। ओके, अब जो EMF है वो कहाँ पर इंड्यूस हो रही है, वो हो रही है आर्मेचर में। आर्मेचर को रोटेटिंग पार्ट है, अगर हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो जो वायर है, जब जो आर्मेचर रोटेट करेगा तो वायर जो हमारी ब्रेक हो जाएगी, इसलिए हमें आउटपुट तो चाहिए, या फिर मोटर की बात करें तो उसको इनपुट तो देनी पड़ेगी ना, उसको हम करते हैं ब्रशेस के थ्रू। यहाँ पर ब्रशेस को लगा दिया जाता है। ब्रशेस जो होते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, जो कम्यूटेटर मूव कर रहा है उसके ऊपर जो ब्रशेस होंगे वो स्टेशनरी होंगे। ओके, ब्रशेस का मेन काम क्या है कि जो अगर जनरेटर की बात करें तो करंट को कलेक्ट करता है, अगर हम मोटर की बात करें तो ये मोटर को इनपुट देता है। ओके, ये मतलब कनेक्शन है, जो स्टेशनरी पार्ट एंड रोटेटिंग पार्ट के बीच एक कनेक्शन है। इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कार्बन का, ठीक है, जो ब्रशेस होते हैं उसके लिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं। ओके, कार्बन का यूज़ इसलिए किया जाता है कि ये सेल्फ लुब्रिकेट होता है। अगर यहाँ पर हम और किसी मटेरियल का यूज़ करेंगे तो ये आर्मेचर के साथ जब कम्यूटेटर के ऊपर इसको लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये फ्रिक्शन के कारण कम्यूटेटर सेगमेंट को डैमेज कर देगा। जब फ्रिक्शन होगी तो हीट होगी, हीट के कारण ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स को डैमेज कर देगा। इसलिए हम ब्रशेस के लिए कार्बन का यूज़ करते हैं, कार्बन मटेरियल का यूज़ करते हैं। ओके, ब्रशेस के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है, कार्बन का। ठीक है, क्योंकि लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है, लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है कि इसकी जो मतलब सतह है वो बहुत ही स्मूथ होती है, इसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट है ब्रश रोकर। अब जो देख सकते हैं ये बॉक्स होगा, इसमें जो ये वाला पार्ट है ये ब्रश है। ओके, इसको अटैच किया जाता है जो स्टेशनरी पार्ट है उसके साथ, और ये क्या है, प्रेशर एडजस्टिंग लीवर, इससे हम प्रेशर पड़ता है, क्योंकि अगर लूज जो
कम्यूटेटर होगा उस पर जो अगर प्रॉपरली ब्रश जो है प्रेस नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि जो हीट पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो करंट है वो कभी एयर के थ्रू पास होगा, मींस उसमें गैप आएगा, तो ओबियसली जो हमारा कम्यूटेटर है वो हीट हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हम इसमें गैप होगा तो करंट हवा में से फ्लो करेगा, तो यहाँ पर हीट हो जाएगी। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो जो हमारा ब्रश है वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। ओके, इसलिए इसको हमने प्रेशर को भी एडजस्ट करना होता है। क्लियर? मींस क्या है, ब्रश रोकर क्या है, सिंपली ब्रश होल्डर है जहाँ पर ब्रश को प्लेस किया जाता है और उसके प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है। बैरिंग्स की बात करें तो बॉल बैरिंग्स यूज़ करते हैं हम, बॉल बैरिंग्स या फिर रोलर बैरिंग्स। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा जो मटेरियल है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि कौन सी साइज़ की हमारी मशीन है और उसके हिसाब से ही हम वैसा बैरिंग यूज़ करेंगे। मटेरियल की बात करें तो ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, इसके लिए हम हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। जो बैरिंग्स है उसके लिए हम हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है शाफ्ट। शाफ्ट का काम क्या होता है? ठीक है, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर मैकेनिकल पावर फ्रॉम और टू दी मशीन। क्लियर? अगर जनरेटर है तो उसको मैकेनिकल पावर देनी पड़ेगी, ओके, टू दी मशीन देंगे। ओके, अगर मोटर है तो उससे हम मैकेनिकल पावर को रिसीव करेंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम दी मशीन। क्लियर? इसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो होता है माइल्ड स्टील। ठीक है, किस मटेरियल की शाफ्ट बनी होती है? माइल्ड स्टील की। क्लियर? इसको आर्मेचर के साथ अटैच किया जाता है। ओके, अगर जनरेटर की बात करें तो इसको इंजन के साथ जो कपलिंग होती है आर्मेचर की वो शाफ्ट के थ्रू ही होती है। क्लियर? ओके।